हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा द बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है और सब्जेक्ट है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देख सकते हो आप इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इस सेम में 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है उसमें से BP401T। BP मतलब बी फार्मेसी, इसका ये सब्जेक्ट कोड है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी। सो देखो 5 सब्जेक्ट है, उसमें से फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। तो देखो इसका सिलेबस यूनिट 1 स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म, इजेड आइसोमेरिज्म, जैसे आपने ये 12th में सारा पढ़ा हुआ है। बाद में है DEL सिस्टम ऑफ नॉमिनिक्लेचर एंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लाइवो रोटेटरी, सीक्वेंस रूल है, ये आपको पढ़ना है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है और इनमें से डेफिनेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनैंशियोमेरिज्म, डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म और कौन सी भी आपको एग्जाम में आए कि डिफाइन तो आपको ना उसके साथ एग्जाम्पल भी लिखना है। मीन्स फुल आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स काटने की जगह ही नहीं रहेगी उधर। मीजो कंपाउंड्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें, जैसे इसका एग्जाम्पल है टार्टारिक एसिड। तो नेक्स्ट क्या है, रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो DL सिस्टम ऑफ नॉमिनिक्लेचर ये हो गया। असिमेट्रिक सिंथेसिस पार्शियल और द एब्सोल्यूट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यह आ सकता है। मतलब आपको असिमेट्रिक सिंथेसिस, पार्शियल, एब्सोल्यूट, ये जो 2 टाइप्स है उसको मतलब उसका क्या है डिस्क्रिप्शन एंड उसके रिएक्शंस वो आपको लिखने पड़ेंगे। यूनिट टू में क्या दिया है, यूनिट 1 हमारा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और यूनिट टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स इसमें आएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, EZ, सिस एंटी सिस्टम, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए फिक्स है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस वो देखने होंगे तो आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उसमें से आपको सारे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप वो सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, आंसर कैसे लिखना है, तो आप ये डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन, ये देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हमको एग्जाम में आया था। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, जैसे इसका है एन ब्यूटेन, ये साइक्लोहेक्सेन का कैसे है चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनिल कंपाउंड, ये इसको हम एट्रोप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। और इसके कंडीशंस, ये सारा पूरा कंडीशंस 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, पर ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शंस क्या होते हैं बताना है इसमें आपको। और सिंथेसिस मतलब इसके रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिकली उसके एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है। तो अब हम देखते हैं यूनिट 3। तो देखो नेक्स्ट यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मीन्स ये बेसिक है नॉमिनिक्लेचर क्लासिफिकेशन, जैसे हमने स्ट्रेट शेड कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड हमने पढ़े होंगे। तो वैसे आपको हेट्रोसाइक्लिक मीन्स जैसे साइक्लोप्रोपेन है, उसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट रहता है, उसके नॉमिनिक्लेचर जैसे 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर तक के रिंग्स आपको पढ़ने हैं। इसकी ट्रिक है जैसे इरिटोलिक, हिपोकोनिक, मतलब ये जो रिंग है उसके प्रीफिक्स क्या एंड सफिक्स क्या यूज़ करने हैं। इसमें सिंथेसिस, रिएक्शंस, मेडिसिनल यूजेस, नॉमिनिक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में। बाद में सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, मतलब इधर जो कंपाउंड दिए हैं उसके सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस लिखने हैं। 10 मार्क्स में कौन से भी 2 आ सकते हैं और 5 मार्क्स में आए तो कौन सा भी एक आ सकता है।
तो देखो पायरॉल, फ्यूरान एंड थायोफिन, मतलब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा कि ये पूरा लिखो, आपको क्वेश्चन सेपरेटली आएंगे। जैसे सिंथेसिस ऑफ, राइट एनी टू मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ द पायरॉल, फ्यूरान एंड थायोफिन। ये तीनों इजी है और ना इसके 2 मार्क्स में रेजोनेंस फॉर्म भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान, पायरॉल एंड थायोफिन। और इसकी कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी क्या है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, रिलेटिव एरोमेटिसिटी इन रिएक्टिविटी ऑफ पायरॉल, फ्यूरान, थायोफिन। ये देखो एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ये अब अपोजिट होते हैं, तो ये आपको 2 मार्क्स में या एक्सप्लेन बोल के 5 मार्क्स में भी आ सकता है। रेजोनेंस 2 मार्क के लिए मैंने आपको बोला था। यूनिट 4, जैसे यूनिट 4 है, देखो यूनिट 4 में वैसी ही है, देखो सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूजेस। इसमें मतलब पीओसी सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसमें आपको पूरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग, नॉमेनक्लेचर, उनके सिंथेसिस मैकेनिज्म, रिएक्शंस, मैकेनिज्म नहीं है रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, तो ये आपको देखने हैं। इसमें क्या है, कंपाउंड दिए पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल। ये आप जब नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तभी आपको रिंग समझेंगे और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिंग्स ऐसे ही याद नहीं होते, एक बार गो थ्रू करेंगे और रिएक्शंस रिपीट आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे पिरिमिडीन, इसकी बेसिसिटी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, एक्रिडीन, इंडोल, बेसिसिटी। दो पायरिमिडीन, प्यूरिन, एजेपाइन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसके सारे सिंथेसिस रिएक्शन को किसी के भी पूछे जा सकते हैं और रेफरेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर कर सकते हो। यूनिट 5 में क्या है, रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। मतलब ये जो रिएक्शन है ये सारे रिएक्शन आपको आने चाहिए। जैसे हम 2 मार्क्स में लिखते हैं ये रिएक्शन है, उसके एग्जाम्पल है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन, वैसे ही आपको ये कौन से 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे ओपनर ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेकमन रिएजेंट एंड शिमिट रीअरेंजमेंट, ये 10 मार्क्स के लिए कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। क्लेशन, शिमिट, कंडेंसेशन, ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। उल्फ किश्नर, मतलब इसमें आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन के जो रिएजेंट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट है उनके नाम मेंशन करने हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल लिखना है, बस हो गया। ये यूनिट इजी है बहुत। और आप पीओसी 2 सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिनार है, जैसे कि मॉरिसन एंड बॉयड एंड बेल, ये तो ज़्यादातर यही बुक यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए हम। और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसा है, सीक्वेंस रूल, आरएस नॉमेनक्लेचर, आरएस रूल एंड सीआईपी सिस्टम, कैन, इंगोल्ड, प्रीलॉक सिस्टम एंड और इसका ही नॉमेनक्लेचर पूछा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए। मीन्स ये सब्जेक्ट में क्या होता है कि ड्रग डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, जैसे कि ड्रग रिसेप्टर मैकेनिज़्म, ड्रग बाइंडिंग कैसी होती है, रिसेप्टर ड्रग को कैसे बाइंड करता है, एंटागोनिस्ट अगोनिस्टिक एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे दिखाता है, उसके एग्जाम्पल क्या है। इस मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको देखो कैसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स, इसमें मेन है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्यों आपको दिए जा रही है, जैसे कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब इसमें सार ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिनल 1 में है, 2 में है और 3 में है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेडिकेम के। तो अब हम इसमें देखो अभी यूनिट 1 कोर्स कंटेंट में क्या दिया है। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, मीन्स आपको 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकते हैं। डिफाइन मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, 10 मार्क का क्वेश्चन है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, सो आपको ऐसे आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। तो ऐसे 10 मार्क्स में कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है यूनिट 1 से, और नहीं आया तो फिर सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। व्हाट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट, सोल्युबिलिटी, बायोएसोस्टेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे कौन से भी टॉपिक पे 5 मार्क्स का आ सकता है। 10 मार्क्स में ड्रग मेटाबॉलिज्म, जैसे कि है फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन,
ये इस सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी 1। तो ये दोनों को रिलेट करके ही आपको पढ़ना है, दोनों के टॉपिक साथ में चलने चाहिए, ऐसे पढ़ना है। मतलब इसका अलग उसका अलग नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना है, तभी आपको ये समझेगा। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड इंक्लूडिंग द स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड फेज़ 1 फेज़ 2 ये 5 मार्क्स में। और ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज़ फेज़ 1 एंड व्हाट इज़ फेज़ 2 रिएक्शन विद एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 5 मार्क्स में आ सकता है। यूनिट 2 में हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मीन्स ANS पे जो ड्रग एक्ट करते हैं वो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो एनलिस्ट द एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। बायोसिंथेसिस एंड दी कैटेबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस 2 मार्क्स में भी आ सकती है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एंड सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। सार ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वो पोजीशंस जो है वो कौन सी एक्टिविटी शो करते हैं, एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, अगोनिस्टिक, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, ये आपको देखना है। तो डायरेक्ट एक्टिंग, इसका क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स में आ सकता है। राइट डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स विथ द स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास, मतलब आपको क्लासिफिकेशन कौन सी क्लास का पूछे तो आपको कैसे करना है, डेफिनेशन लिखनी है, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास से एक एक स्ट्रक्चर निकाल के आना है। तो नॉरएपिनेफ्रिन, इफिनेफ्रिन, फिनिलेफ्रिन, डोपामाइन, जो ये स्टार किए वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स इसके सिंथेसिस यूजेस एंड स्ट्रक्चर ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जैसे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको 22 ड्रग्स इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि वो स्टार वाले जो ड्रग है वो 22 है, 22 ड्रग्स, उसके सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार, आईयूपैक नेम, कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, ये आपको पूरे स्टडी करने पड़ेंगे। इसमें से आधा पार्ट आपको कोकोलॉजी में पढ़ना है, जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपको इसलिए रिलेटेबल स्टडी करनी है, फार्माकोलॉजी एंड मेडिकेम साथ में लेके चलना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो मिथिल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटिनोल, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे, ये आपको स्ट्रक्चर कैसे पढ़ने हैं कि स्ट्रक्चर में जो मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कौन से पोजीशंस पे कौन से ग्रुप अटैच हुए और चेंज हुए, वो आपको सर्कल करके रखना है। मतलब आपको वो स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। जैसे साल्ब्यूटामॉल, इसकी सिंथेसिस पूछी जाती है। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, एम्फेटामिन क्या है, वो कौन से क्लास में आता है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स एक्टिंग, जैसे मिक्स एक्टिंग में आता है। इफेड्रिन एंड मेटारामिनॉल, इफेड्रिन का स्ट्रक्चर आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, डेफिनेशन पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल, जैसे है टोलाजोलिन, इसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस। प्राजोसिन, ये अल्फ़ा ब्लॉकर है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। प्राजोसिन आपको जैसे ट्रिक लगानी है, प्राजोसिन मीन्स इसमें क्विनाजोलिन ड्रिंक होती है। ये मतलब बेसिक आपको याद होगा ना। सबसे पहले आपको हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन पूरा याद करना है, कंप्लीट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आपको ये स्ट्रक्चर याद होंगे। नहीं तो फिर आप रट्टा मारते रहेंगे, फिर बाद में कुछ आपको याद नहीं रहेगा, एग्जाम में पूरा ब्लैंक लगेगा। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसमें है सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। प्रोप्रेनोलॉल, ये सिंथेसिस इसकी पूछी जा सकती है। और स्ट्रक्चर, ये लॉल वाले हैं जो ये बीटा ब्लॉकर्स है, इसमें सिर्फ साइड चेन इसकी सेम रहेगी, सिर्फ थोड़े ग्रुप्स चेंज रहेंगे। तो आपको ये देखना है, जैसे इसका क्लासिफिकेशन, तो इसमें स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये यूजेस, ये सब करना है। यूनिट 3 में कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, बायोसिंथेसिस ऑफ द एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन का सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। बायोसिंथेसिस मतलब ही सिंथेसिस, बायोलॉजिकली सिंथेसिस कैसे किया जाता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक है डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 मार्क्स में फिक्स है, छोड़ने का ही नहीं, सारा करके जाने का।
पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जैसे डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, कोलिनेस्टेरिक। तो देखो इसमें स्टार की वाला जैसे कार्बैकॉल है, कार्बैकॉल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे तो ये पूरा क्लास के लिए आप लिख सकते हो कॉमन। तो नेक्स्ट जैसे हाइड्रोफोनियम क्लोराइड, पायरो, ये पूरे स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे। कोलिनस्टेरेज रिएक्टिवेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। 2PAM, ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ 2PAM। 2PAM क्या है, व्हाट इज 2PAM? तो इसका फुल फॉर्म होता है पैलिडॉक्सिम क्लोराइड। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, कोलिनोलाइटिक एजेंट्स, सोलानेशियस अल्कोलॉइड्स, एट्रोपिन सल्फेट, हायोसाइमिन, इप्राट्रोपियम, ये पूरे आपको स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे। इसमें बेसिक क्या है, 2 रिंग्स रहती है, पायरोलिडिन एंड पाइपरिडिन। हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स याद है करने हैं। सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट, जैसे देखो डायसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर पूछा था एग्जाम में। जैसे प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, स्टार वाले तो छोड़ने का ही नहीं है, कंप्लीट करने का। यूनिट 4, अब हम देखते हैं यूनिट 4, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, मतलब ये जो सारे टर्म्स दिए हैं उसका मतलब क्या है, उसके डेफिनेशन, उसको एंड उसके एग्जांपल, ये आपको एक पेज पे सेपरेटली लिख लो, मतलब आपको ओवरऑल समझ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्लासिफिकेशन इसका पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ये देखो यही क्लास ऐसे है, मिसलेनियस, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन। देखो सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको सार में क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर निकालना है, उसकी एक्टिविटी बतानी है, बाद में उसके रिलेशनशिप मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका मॉडिफिकेशन रिंग में कैसा होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग, इसमें इसका आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एग्जाम में आ सकता है। सार ऑफ फिनोथायाजिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, जैसे फिनोथायाजिन, इसमें रिंग, बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है और साइड चेन चेंजेस करना पड़ता है। जैसे ये सारे फिनोथायाजिन डेरिवेटिव है, रिंग एनालॉग, ये इसका क्लासिफिकेशन है और ये एग्जाम्पल है, इसके स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में लिखने हैं। एंटी कन्वर्सेंट, सार ऑफ एंटी कन्वर्सेंट ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्सेंट, ये इसके स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, ये आपको पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, जैसे आप जैसे क्लासिफिकेशन लिख रहे हो कुछ भी, सिलेबस कॉपी साथ में रखना है। सिलेबस कॉपी से एक माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है और क्लासिफिकेशन हमारे आंखों के सामने रहता है। अब हम देखते हैं यूनिट 5, जैसे कार्बामेज़ेपिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फिनिटोइन का सिंथेसिस पूछा जाता है। यूनिट 5, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो यूनिट 5 में क्या है, जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थेशिया, तो इसका क्लासिफिकेशन आता है विद स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। तो इन्हेलेशनल एनेस्थेशिया, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया, हेलोथेन, इसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, मिथोइजिल। आपको क्या करना है, जो सिंथेसिस दिए हैं वो सारे एक बार, जो सिलेबस में जितने सिंथेसिस है 22 ड्रग्स जो स्टार वाले, उसके सिंथेसिस सेपरेटली लिखना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे मिथोहेक्सिटल सोडियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और कीटामाइन का भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर मिथोहेक्सिटल सोडियम ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे सार ऑफ मॉर्फिन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मॉर्फिन का सार पूछा जाता है और इसमें स्ट्रक्चर, मिथाडोन, हाइड्रोक्लोराइड, फेंटानाइल सिट्रेट, इसके सिंथेसिस। और जब सार में आपको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसका स्टेटमेंट बेस, मतलब ये मिथिल ग्रुप जोड़ने से क्या होता है, ज़्यादा अल्किल ग्रुप जोड़ने से लाइफोफिलिसिटी बढ़ती है, उस कंपाउंड की लाइफोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, तो कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर में, ये आपको सार के मतलब मॉडिफिकेशंस ऑफ द रिंग में स्ट्रक्चर निकाल के एक्सप्लेन करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, तो 2 मार्क्स में आता है, डिफाइन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट विथ एग्जाम्पल, तो आपको ये एग्जाम्पल देने और एक आधा स्ट्रक्चर निकालना है। लास्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, इसको ही हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAIDs। तो आपको आता है क्लासीफाई NSAIDs एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लास। तो ये है मेफेनामिक एसिड, तो इसका सिंथेसिस पूछा जा सकता है। आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर 2 मार्क्स में आता है, इसका आयुपैक नेम भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडोमिथासिन। तो
सबसे इम्पोर्टेंट कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, मिथोएक्सेटल, 10 मार्क्स में क्वेश्चन फिक्स है। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सॉरी, इसके लिए रेफरेंस बुक है आपको